शुक्रवार को लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो गया। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर कुल 1202 प्रत्याशियों के भाग्य को मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया। इसमें केरल की सभी 20 लोकसभा सीट शामिल हैं, वहीं कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश में 8, महाराष्ट्र में 8, मध्य प्रदेश में 6, असम में 5, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 3, पश्चिम बंगाल में 3 और त्रिपुरा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में एक सीट पर वोट डाले गए हैं। दूसरे चरण में कई दिग्गजों के सियासी तकदीर को जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से, कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से, बीजेपी के तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से, हेमा मालिनी मथुरा से, अरुण गोविल मेरठ से, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की मांड्या सीट पर वोट डाले गए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी और अंग्रेजी सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में एक्स पर पोस्ट कर मतदाताओं से कहा, लोकसभा चुनाव में आज दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। जितना अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। अपने युवा वोटर्स के साथ ही देश की नारी शक्ति से मेरा यह विशेष आग्रह है कि वोट डालने के लिए वो बढ़ चढ़कर आगे आए। आपका वोट आपकी आवाज है। पीएम ने मतदान की अपील की तो जनता ने भी उसका मान रखा। क्या आम क्या खास, सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। मतदान के बारे में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपका वोट है और आपका मतदान आपका करने का हक है, आपको आपकी पसंद की सरकार चुनने का हक है, तो प्लीज एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपना वोट डालें, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें और अपनी सरकार बनाएं। दूसरे चरण की वोटिंग में लोकतंत्र का खूबसूरत नजारा देखने को मिला, जहां आम लोगों के साथ खास लोगों ने भी लाइन में लगकर वोट डाला। राजनेता, फिल्मी सितारे और खिलाड़ी सभी ने लाइन में अपनी अपनी बारी का इंतजार किया और वोट डाला। पहले फेज से ये बेटर डेफिनेटली 100% अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग भी बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं और जनता भी बहुत ही आ रही है बाहर, और हमने भी पर्सनली अपील भी किया है सबसे। सो दे आर ऑल कमिंग वेरी वेल, सो आई एम वेरी श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। गठबंधन का बहुत अच्छा फायदा है, उनका आने से और भी अच्छा होगा। हमारा वैसे भी अच्छा था, लेकिन गठबंधन से 2 गुना एक्स्ट्रा और भी बेटर। पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा, पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा, पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा नीचे कर लीजिए ना। पूर्णिया का सीमांचल, कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज बायावाट से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। टुडे इज अ सेलिब्रेशन डे इन कर्नाटका। It's a festival of democracy. Millions of people will go out and vote today. My request to people is to come out and vote in big numbers. This is a privilege that we have. This is not just a right, but it's also a duty. लोकतंत्र के इस रंग में कुछ बदरंग चेहरे भी देखने को मिले। बालूरघाट में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और तृणमूल वर्कर्स के बीच झड़प भी हुई। यहाँ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सुकांत मजूमदार का विरोध किया और गो बैक के नारे लगाए। उधर बेंगलुरु के अनिकल में मतदान केंद्र के बाहर हंगामा हो गया।
यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बूथ पर ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। जो पहले ये था ना, एक कि बीजेपी दक्षिण में हाफ और दक्षिण में हाफ और उत्तर में हाफ, अब वो हाफ भी नहीं बची है पहले फेज के बाद। आज दूसरे फेज में हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि अमरोहा की जनता तो कम से कम दोबारा हमें अपना आशीर्वाद देने जा रही है। देखिए, परसों अशोक गहलोत साहब के ओएसडी ने जिस तरह का स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था, मुझे लगता है कि अब इस तरह के बयान का अधिकार उनका खत्म हो गया। मॉरली ही हैज लॉस्ट द बैटल कि किस तरह से षड्यंत्र सीएमओ में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, अपनी ही पार्टी के एक नेता और पीसीसी चीफ को बदनाम करने के लिए, और एक गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे एक भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से घबरा करके उसको बदनाम करने के लिए रचे जाते थे। अब उसके बाद में मुझे लगता है कि उन्होंने अपना जो है मॉरल राइट इस बात को करने का खो दिया। माई वोट स्टैंड्स फॉर माई राइट, फॉर माई पावर टू चूज who represents me, who will be my voice in the parliament, because this is a vote for the country. A representative who will be in the parliament, who will represent your aspirations, who will make rules for the issues we are going through, and it is very, very important to choose a candidate, a representative whom you believe. तमाम आरोप प्रत्यारोप और हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच 2024 के चुनावी जंग का दूसरा चरण संपन्न हो गया। दूसरा फेज एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 88 में से 62 सीटों पर बीजेपी और इसके सहयोगी दलों को जीत मिली थी। कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में जिन 52 सीटों पर जीत मिली थी, उनमें से 18 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ है। इस तरह देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी के लिए अपना दबदबा कायम रखने की चुनौती है, जबकि विपक्षी गठबंधन के लिए अपनी सीटें बढ़ाने का अवसर है। अब देखना है कि दूसरे चरण के मतदान में जनता का क्या फैसला है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।